फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नए टॉपिक में चर्चा करेंगे जिसका नाम है एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत को मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एग्जामिनर ये चीज़ भी पूछ सकता है कि एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम यहाँ बोलते हैं कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है जो वो एरिक्सन के व्यक्तित्व विकास सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक एरिक्सन थे। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है पर सिद्धांत था। इनके अनुसार पूरा जीवन 8 विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। एरिक्सन के अनुसार बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का नहीं बल्कि सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। एरिक्सन के इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहा गया है। एरिक्सन के अनुसार प्रत्येक अवस्था के धनात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही पक्ष होते हैं। एरिक्सन के अनुसार पूरा जीवन 8 विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है जो अग्रलिखित हैं। यहाँ पे डायग्राम के द्वारा मैंने पूरी 8 अवस्थाओं को बताया है, तो आप देख सकते हैं। इन 8 अवस्थाओं को हम डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनका विस्तृत विवेचन हम आगे देखेंगे। जिसमें पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास। मैं इनका वीडियो ज़्यादा जिसमें पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास। इस अवस्था की अवधि 0 से 1 साल की होती है। पहली अवस्था एरिक्सन की है। उनने बताया कि इस अवस्था की अवधि 0 से जन्म से मतलब 1 साल तक की होती है। इसी के साथ आप इसको आगे पूरा पढ़ लीजिएगा। दूसरी अवस्था है स्वायत्तता बनाम लज्जा तथा शक। जो इस अवस्था की जो अवधि होती है वह 1 साल से 3 साल तक की होती है और इस अवस्था में विशेष रूप से बालक स्वतंत्रता को चाहता है। इसी के साथ तीसरी अवस्था है पहल बनाम दोष। इस अवस्था की जो अवधि होती है वो 3 साल से 6 साल तक की होती है और यह एरिक्सन के सिद्धांत की तीसरी अवस्था मानी जाती है। इसी के साथ एरिक्सन ने चौथी अवस्था परिश्रम बनाम हीनता को बताया है। यह चौथी अवस्था है जिसकी अवधि होती है 6 साल से 12 साल तक की होती है। यह एरिक्सन के सिद्धांत की 5वीं अवस्था है पहचान बनाम संभ्रांति। इस अवस्था की अवधि होती है 12 साल से 18 साल तक की होती है। यहाँ पे बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मैंने विस्तार से समझाया है, तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि पेपर में अपन 1-2 लाइन तो लिख नहीं सकते हैं और ना ही इससे अपन को नंबर मिलेंगे, इसलिए इस विस्तृत विवेचन मैंने किया है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से आप इसको पूरा पढ़िएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने मेन टॉपिक को समझाया है। इसी के साथ 6वीं अवस्था है घनिष्ठता बनाम अलगाव। यह अवस्था की जो अवधि होती है वह 20 से 30 वर्ष की आयु तक की होती है। इसी के साथ हमारी 7वीं अवस्था है जननात्मकता बनाम स्थिरता। जो यह अवस्था एरिक्सन के सिद्धांत की 7वीं अवस्था है और इस अवस्था की अवधि 40 वर्ष से 50 वर्ष तक की होती है। 8वीं अवस्था और आखिरी अवस्था है संपूर्ण बनाम निराशा। इस अवस्था यह एरिक्सन के सिद्धांत की अंतिम अवस्था है जिसमें लगभग 60 वर्ष की आयु के ऊपर से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक की अवस्था मान को सम्मिलित किया जाता है। अब हम यहाँ इसका निष्कर्ष देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हैं, उसमें निष्कर्ष अनिवार्य रूप से लिखना होता है। बीएड के लिए निष्कर्ष और डायग्राम ये दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण है जो हमें अच्छे से अच्छे नंबरों के द्वारा पास करा सकती हैं। तो निष्कर्ष में हम देखते हैं उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत व्यक्ति के जीवन के हर चरण को एक संकट के रूप में देखता है और यह सिद्धांत व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक मनोसामाजिक घटनाओं का समन्वय करता है। यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति बचपन से लेकर वयस्कता तक 8 अलग अलग चरणों से गुजरता है। हर चरण में एक चुनौती होती है जिसे स्वस्थ विकास के लिए हल करना पड़ता है। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और जिस भी टॉपिक पर यदि आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।